गुड मॉर्निंग गाइस। आज 25 ऑफ मार्च का एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है 12 इयर्स लेटर। देखिए, दो एडिटोरियल सेशन जो हम डिस्कस करेंगे, दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी वर्ड लिस्ट और साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। तो टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जो लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाकर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर वोकैबुलरी आपको रेगुलर जो भी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक लिंक दिया गया है आपको आशीष क्लासेस ऐप का, तो उस ऐप के थ्रू भी आप एडिटोरियल एक्सेस कर पाएंगे। जो एडिटोरियल मैं पढ़ाऊँगा वो एडिटोरियल वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स चल रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसमें बता दूं मैं आपको कि 36 पेपर अब तक हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। 37 पेपर आज अपलोड वहाँ पे कर दिया जाएगा और जल्द ही बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, उनके लिए भी मैं कोर्स जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर अब तक आपने वो कोर्स बाई नहीं किया है और एसएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि 499 में आप वो कोर्स बाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आपके नज़दीक आने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो जाए तो 499 में वो पैकेज भी आप बाई कर लें ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे। चलिए हम स्टार्ट करें ये सेशन 12 इयर्स लेटर। तो 12 इयर्स लेटर देखिए 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद एक यहाँ पे केस की चर्चा की गई है। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ प्रिवेंटेड अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन द दिनाकरन केस। मिसकैरेज एक वर्ड है, वो आप नोट कर लीजिए। मिसकैरेज का मतलब होता है एन अनसक्सेसफुल आउटकम ऑफ समथिंग प्लान। एक असफल सा परिणाम, कोई भी चीज़ जो योजनाबद्ध तरीके से होने वाली थी लेकिन उसका असफल परिणाम अगर निकलता है तो उसको मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। तो द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ प्रिवेंटेड ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन द दिनाकरन केस। तो दिनाकरन एक केस है, उस केस में न्याय के मिसकैरेज को रोका है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसमें न्याय जो कि असफल होने वाला नज़र आ रहा था, न्याय जो कि नहीं मिलने वाला दिख रहा था, उसको रोका गया है। It is not often that political hooliganism is punished in a court of law. होलीगनिज्म का मतलब गुंडागर्दी कह सकते हो, बदमाशी कह सकते हो, नोट कर लीजिए। अगर ISM यहाँ से हटा देंगे तो ये होलीगन होगा। होलीगन का मतलब गुंडा है, बदमाश होता ही है, तो गुंडागर्दी के लिए होलीगनिज्म का प्रयोग किया गया है। इट इज़ नॉट ऑफन, ऐसा अक्सर नहीं होता है, दैट पॉलिटिकल होलीगनिज्म की राजनीतिक जो गुंडागर्दी है इज़ पनिश्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वो कभी कोर्ट ऑफ लॉ में पनिश की जाए। ये इज़ पनिश्ड है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस है। इज़ पनिश्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कोर्ट में गुंडागर्दी को, राजनीतिक गुंडागर्दी को पनिश किया जाए, ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता है। इन केसेस दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ, ऐसे केसेस में जिनका परिणाम होता है कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठना पड़ता है, इन लॉस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का लॉस हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, जांच पड़ताल, प्रोसिक्यूशन का मतलब केस वगैरह के लिए प्रोसिक्यूशन, अभियोग, टेंड टू बिकम इनएस्केपेबल। तो जांच पड़ताल चलती है, प्रोसिक्यूशन चलता है, टेंड टू बिकम इनएस्केपेबल का मतलब है कि उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो उससे आप बच नहीं सकते, कि ये सब कुछ होता है किसी भी केस में। बट द ट्रायल्स आर ऑफन डीरेल्ड, लेकिन जो मुकदमे चलते हैं वो अक्सर डीरेल हो जाते हैं। डीरेल का मतलब है पटरी से उतर जाना, मनवांछित परिणाम न मिल पाना, बिकॉज ऑफ द नेक्सस। और ऐसा क्यों होता है? नेक्सस के चलते। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्टिविटी, संबंध आप कह सकते हो, रिलेशन कह सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है कि नेक्सस देखने को मिलता है बिटवीन पार्टी हैवी वेट्स एंड पुलिस ऑफिसर्स। किसके बीच में संबंध देखने को मिलता है? पार्टी हैवी वेट्स। हैवी वेट्स का मतलब नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन्स को हैवी वेट्स कहा जा सकता है। तो पार्टी के इम्पोर्टेंट व्यक्तियों और पुलिस ऑफिसर्स के बीच वो नेक्सस है, उसके कारण। हु लीन ऑन विटनेसेस टू टर्न होस्टाइल। लीन ऑन का मतलब निर्भर होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे लीन ऑन का मतलब है प्रेशर पुट करना, दबाव डालना, जो कि दबाव डालता है विटनेसेस पर, गवाह पर, टू टर्न होस्टाइल, कि वो अपनी बात से मुकर जाए। कोई विटनेस अगर टर्न होस्टाइल होता है, इसका मतलब है वो विटनेस अपने सबूत, अपनी जो गवाही है उससे मुकर जाता है कोर्ट में, उसको बोलते हैं टर्न होस्टाइल। इट इज़ देयरफॉर
ग्रेटिफाइंग, तो ये इसलिए संतुष्टिजनक है, ग्रेटिफाइंग का मतलब है सेटिस्फाइंग है, संतुष्टिजनक है। दैट द मद्रास हाई कोर्ट हैज ब्रोकन द माउल्ड टू सेट असाइड द परवर्स एक्विटल ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द अटैक ऑन द मदुराई ऑफिस ऑफ दिनाकरन, अ तमिल डेली, इन 2007 एंड सेंटेंस्ड 9 ऑफ देम टू लाइफ। तो इस कारण से ये जो चीज़ हुई है अभी, इसीलिए ग्रेटिफाइंग है, संतुष्टिजनक है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने हैज़ ब्रोकन द माउल्ड। माउल्ड का मतलब नोट कर लीजिए, डिस्टिंक्टिव एंड टिपिकल स्टाइल होता है और करेक्टर होता है। तो कोई भी जो चीज़ें एक ढांचागत तरीका, एक सिस्टम जैसे कि होना ही होता है, इसी प्रकार की चीज़ को बोलते हैं माउल्ड। तो इस मिथक को तोड़ा है मद्रास हाई कोर्ट ने, टू सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब कह सकते हो दरकिनार करना, इग्नोर करना, एक तरफ कर देना, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को एक तरफ कर देने को सेट असाइड बोलते हैं। परवर्स का मतलब डिप्रेव्ड हो सकता है, परवर्स मीन्स डिप्रेव्ड, भ्रष्ट कह सकते हो। परवर्स का मतलब असंगत, इरेशनल या अनरीजनेबल भी कहा जा सकता है। एक्विटल का मतलब है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। एक्विट आपने सुना होगा, एक्विटल उसी से बना है, एक्विटल ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द अटैक। तो इस प्रकार से संतुष्टिजनक है कि मद्रास हाई कोर्ट ने मिथक तोड़ा है, टू सेट असाइड द परवर्स एक्विटल, जो असंगत या अनरीजनेबल रूप से छोड़ देने की जो प्रक्रिया होती है, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड इन द अटैक, उन सभी लोगों को जो कि उस अटैक में शामिल थे, ऑन द मदुराई ऑफिस ऑफ दिनाकरन, दिनाकरन का मदुराई ऑफिस के जो अटैक हुआ था उसमें जो शामिल थे। और दिनाकरन क्या है? दिनाकरन जो है एक तमिल डेली है, एक तमिल न्यूज़पेपर। इन 2007 में अटैक हुआ एंड सेंटेंस 9 ऑफ देम टू लाइफ। तो इनको छोड़ा नहीं है मद्रास हाई कोर्ट ने, और उनमें से 9 जो कल्प्रिट थे, दोषी थे, गिल्टी थे, उनको लाइफ की सज़ा सुना दी है, उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। सेंटेंस का मतलब सज़ा देना है, टू लाइफ का मतलब यहाँ पे है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 3 persons वर किल्ड, 3 लोगों को मार दिया गया। ड्यू टू सफोकेशन, 3 लोग मर गए थे सफोकेशन के चलते। सफोकेशन का मतलब दम घुटना होता है। आफ्टर पार्ट्स ऑफ द ऑफिस वर सेट ऑन फायर बाय ए मॉब। और ये सफोकेशन जो हुआ था वो इस कारण से हुआ था कि ऑफिस के कुछ पार्ट्स को आग लगा दी गई थी भीड़ के द्वारा। ओइंग एलिजियंस टू MK अलागिरी। एलिजियंस का मतलब होता है लॉयल्टी, फिडेलिटी इसका सिनोनिम हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। एलिजियंस जो शब्द है इसका मतलब होता है क्या? लॉयल्टी। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं एक और तरीके से, फिडेलिटी कह सकते हैं, FIDELITY, फिडेलिटी भी कहा जा सकता है। तो ये जो भीड़ थी वो लॉयल्टी दर्शा रही थी अपनी MK अलागिरी, जो कि एल्डर सन है एम करुणानिधि के, एंड देन ए पावरफुल द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम लीडर। और उस समय के एक शक्तिशाली द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम पार्टी जो है उसके नेता थे। इन दैट टेम्पल सिटी, ठीक है, टेम्पल सिटी मतलब चूंकि साउथ में तो मंदिर बहुत ज़्यादा है इस कारण टेम्पल सिटी कहा गया है। देवर एंग्री ओवर एन ओपिनियन पोल। अब इनको गुस्सा किस बात का आ गया, क्यों इन्होंने आग लगा दी थी? तो ये ओपिनियन पोल को लेकर इनमें गुस्सा था। कैरीड इन द डेली, जो कि इस अखबार के द्वारा, इस न्यूज़पेपर जो दिनाकरन न्यूज़पेपर है उसमें ओपिनियन पोल दिया गया, चुनावों का रुख रुझान जो है वो बताया गया। विच इज़ पार्ट ऑफ द सन ग्रुप ऑफ कलानिधि मारन। और ये डेली जो है वो एक हिस्सा रहा है सन ग्रुप ऑफ कलानिधि मारन का, ग्रैंड नेफ्यू ऑफ M करुणानिधि। और ये ग्रैंड नेफ्यू थे M करुणानिधि एंड ब्रदर ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दयानिधि मारन। और भाई थे जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री है दयानिधि मारन उनके। द पोल हैड क्लेम्ड दैट मिस्टर अलागिरी वॉज लेस पॉपुलर देन हिज ब्रदर MK स्टालिन। उस जो ओपिनियन पोल था उस रुझान में ये बताया गया, दावा किया गया कि मिस्टर अलागिरी जो हैं वो कम पॉपुलर हैं, लेस पॉपुलर हैं देन हिज ब्रदर MK स्टालिन, अपने भाई MK स्टालिन की तुलना में। इसी को देखकर इनके समर्थकों में गुस्सा आ गया था और इन्होंने उस ऑफिस में आग लगा दी थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे लेस जो शब्द है वो डिग्री कंपैरेटिव है। लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस होती है, लिटिल पॉजिटिव है, इसके बाद में लेस, और फिर लास्ट में आप यूज़ करते हैं क्या? लीस्ट। इस प्रकार से डिग्री इसकी लेस जो है वो कंपैरेटिव है। तो कहा गया है द पोल हैड क्लेम्ड दैट मिस्टर अलागिरी वॉज लेस पॉपुलर। उस पोल में ये दावा किया गया कि मिस्टर अलागिरी जो है वो कम प्रसिद्ध है अपने भाई की तुलना में, MK स्टालिन की तुलना में। हु नाउ लीड्स, अब ये हु का प्रयोग किया गया है MK स्टालिन के लिए।
और ये एम के स्टालिन जो है अभी वो डीएमके को लीड करते हैं आफ्टर करुणानिधि's डेथ इन 2018। 2018 में जो करुणानिधि का देहांत हो गया था उसके बाद में यही लीडर बने हुए हैं उसके। वाइल द इनिशियल रिएक्शन फ्रॉम द मीडिया ग्रुप and the press fraternity was one of anger and outrage, the cause for justice substantially failed after a patch-up between the feuding sections of the family. While the initial reaction जो शुरुआती प्रतिक्रिया थी मीडिया ग्रुप के द्वारा और प्रेस फ्रेटर्निटी के द्वारा, फ्रेटर्निटी समुदाय कम्युनिटी को कह सकते हैं, was out of one of anger and outrage। तो इस घटना के कारण जो प्रेस फ्रेटर्निटी थी, सारे अखबार वाले थे, सारी मीडिया जो थी, उसका गुस्सा मतलब प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में आई। द कोज फॉर जस्टिस सब्सटेंशियली फेल्ड। फिर भी जो न्याय की बात थी, सब्सटेंशियली का मतलब महत्वपूर्ण तरीके से कह सकते हो, बड़े तौर पर कह सकते हो, वृहद स्तर पर फेल हो गया, असफल हो गया, क्योंकि एक पैचअप देखने को मिला, सुलह हो गई थी। पैचअप का मतलब सुलह होना होता है। किसके बीच सुलह हो गई थी? जो फ्यूडिंग सेक्शंस थे, फ्यूडिंग सेक्शन जिनके बीच झगड़ा था। फ्यूड का मतलब झगड़ा होता है, कलह होती है। तो जो परिवार के झगड़ा जिस ग्रुप के अंदर था, सेक्शंस में झगड़ा था, उनके बीच में सुलह हो गई थी। इसके बाद में ये जो चीज़ होने वाली थी, न्याय मिलने वाला था प्रेस फ्रेटर्निटी को, वो नहीं मिल पाया। इवन वाइल द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर टू द सीबीआई। तो उस समय भी कि जब जांच पड़ताल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, सीबीआई को ट्रांसफ़र के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज वर्किंग टू सेव द पार्टीज हायरलिंग्स। हायरलिंग्स का मतलब क्या है? हायरलिंग्स का मतलब होता है समवन हु हैज़ बीन परस्यूडेड बाय एन ऑफर ऑफ मनी टू डू एन अनप्लीजेंट और अनपॉपुलर जॉब। कोई भी व्यक्ति जिसको पैसा देकर कोई भी काम करवा लिया जाए, है ना, कोई पैसा देकर अगर कोई भी अनैतिक कार्य भी करवा लिया जाता है, उसको हायरलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कहना चाह रहा है द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज वर्किंग टू सेव द पार्टीज हायरलिंग्स। चाहे वो सीबीआई को केस ट्रांसफर हो गया हो, फिर भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फिर भी पार्टी के जो हायरलिंग्स है, जिन लोगों ने, जो पार्टी के लोग थे, जो समर्थक थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उनको बचाने का प्रयास किया, है ना। मोस्ट विटनेसेस टर्न्ड होस्टाइल। अधिकांश जो गवाह थे वो अपनी बातों से पलट गए। द ट्रायल जज रिजेक्टेड इवन फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक एविडेंस। जो जज थे, जो सुनवाई कर रहे थे इस मामले की, उन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफिक एविडेंस जो थे, एविडेंस मतलब सबूत होते हैं, तो फोटो जो उपलब्ध करवाई गई थी उनको सबूत के तौर पर, या वीडियो क्लिप्स उनको बताई गई थी सबूत के तौर पर, उनको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, तकनीकी कारण बताकर। ग्राउंड्स का मतलब यहाँ पे कारण है। एंड द सीबीआई फेल्ड टू ब्रिंग होम द गिल्ट ऑफ द एसेलेंट्स। एसेलेंट्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, जो अटैकर्स थे। ब्रिंग होम का मतलब क्या है? ब्रिंग होम से मतलब है किसी मुद्दे की तह तक पहुंचना, है ना, किसी चीज़ को एकदम स्पष्ट करना। एंड द सीबीआई फेल्ड टू ब्रिंग होम द गिल्ट ऑफ द एसेलेंट्स। और जो सीबीआई थी वो असफल रही कि आक्रमणकारी जो थे उनका दोष सिद्ध करने में, उस चीज़ को क्लियर करने में। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने फर्स्ट एडिटोरियल का पढ़ लिया है। अब दूसरे पैराग्राफ की हम बात करते हैं। द हाई कोर्ट हैज़ नोटेड दैट अमंग द आई विटनेसेस हु शाइड अवे फ्रॉम डिपोजिंग इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन वर दिनाकरन्स ओन रिपोर्टर्स एंड फोटोग्राफर्स, other journalists who covered the event, and many police officers who were at the spot while the protest was turning violent, and dozens of party cadre were gathering there with lethal intent. The High Court has noted, तो ये मद्रास हाई कोर्ट है, उसने ये बात भी बताई, नोट करके बताई, that among the eye witnesses कि जो भी वहाँ पे आई विटनेस थे, जिन्होंने अपने आंखों से ये अपराध देखा था, who shied away from deposing in favor of the prosecution। शाई अवे का मतलब नोट कर लीजिए, शाई अवे की सेकंड फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है शाई अवे की। शाई अवे का मतलब अवॉइड करना है, बचना है। फ्रॉम डिपोजिंग, डिपोज का मतलब क्या है? डिपोज से मतलब है, अगर लॉ की भाषा में डिपोज, वैसे डिपोज का मतलब डिथ्रोन होता है, सिंहासन से हटाना होता है, लेकिन अगर लॉ की लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टेस्टिफाई टू और गिव अंडर ओथ। सबूत देने को बोल सकते हैं, ठीक है ना, सबूत देने को बोल सकते हैं क्या? डिपोज। हु शाइड अवे, तो वो आई विटनेसेस जो कि बच रहे थे, अवॉइड कर रहे थे फ्रॉम डिपोजिंग इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जिन्होंने ये केस लगाया था। तो दिनाकरन के द्वारा जो केस यहाँ पे फाइल किया गया था उसके पक्ष में सबूत देने से बच रहे थे। वर दिनाकरन जो ओन रिपोर्टर्स, और वो लोग थे कौन? वो खुद के रिपोर्टर्स थे, दिनाकरन में काम करने वाले रिपोर्टर्स थे, फोटोग्राफर्स थे,
और बाकी के पत्रकार थे हु कवर्ड द इवेंट, जिन्होंने इस घटनाक्रम को कवर किया था, एंड मैनी पुलिस ऑफिसर्स हु वर एट द स्पॉट, और बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी थे जो उस समय उस स्थान पर थे। वाइल द प्रोटेस्ट वॉज टर्निंग वायलेंट, जब ये विद्रोह जो था हिंसक रूप ले रहा था, एंड डजन्स ऑफ पार्टी कैडर, और दर्जन भर, डजन्स ऑफ, देखिए जब भी अगर इससे पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर आता, डजन से पहले कोई निश्चित संख्या आती तो फिर इसमें एस नहीं जुड़ता, लेकिन नंबर डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन। अगर इससे पहले डेफिनेट नंबर नहीं होता है तो आप इसमें एस जोड़ सकते हैं। एंड डजन्स ऑफ पार्टी कैडर वर गैदरिंग देयर, और दर्जनों पार्टी कैडर मतलब वहाँ के काम करने वाले लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठे थे, विद लीथल इंटेंट, लीथल का मतलब घातक कह सकते हो, इरादों के साथ। तो देखिए उनका खुद का स्टाफ यहाँ पर काम नहीं आया, उन्होंने भी इनके विपक्ष में मतलब एक पक्ष में गवाही देनी थी, उससे वो मुकर गए थे, ये मद्रास हाई कोर्ट ने बताया। इट हैज़ मेड ए डार्क बट पॉसिबली अपोजिट कंपैरिजन, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट, नोट कर लीजिएगा, अपोजिट का मतलब है एप्रोप्रिएट। वैसे तो मैंने एक वर्ड लिस्ट जो प्रोवाइड करवाई है उसमें अपोजिट वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन वर्ड लिस्ट में बहुत सारे वर्ड जो मैंने बता रहा हूँ वो सब मिल जाएंगे उसके अंदर, तो आप वो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जाकर और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट हैज़ मेड अ डार्क बट पॉसिबली अपोजिट कंपैरिजन, तो इस चीज़ ने बहुत ही ग्लूमी कह सकते हो, एक निराशाजनक कह सकते हो, लेकिन संभवतया एक उपयुक्त तुलना की विद द बेस्ट बेकरी केस, एक उपयुक्त तुलना है बेस्ट बेकरी केस से। एक और केस ऐसा ही हुआ था, इन विच ए की विटनेस टर्न्ड होस्टाइल, जिसमें एक मुख्य गवाह जो था, की विटनेस का मतलब मुख्य गवाह है, की का अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है तो इसका मतलब मुख्य होता है, वो पलट गया था। एंड इट वॉज लेटर रिवील्ड, और बाद में ये सामने आया, रिवील का मतलब है रहस्य उजागर करना, शी हैड लाइड आउट ऑफ फियर ऑफ हर लाइफ, कि उस मुख्य गवाह ने जो कि एक महिला थी वो झूठ बोल गई थी कोर्ट में आकर, कारण कि उसको खुद के जिंदगी का डर था। द बेंच हैज पुल्ड अप द ट्रायल जज फॉर मैनिफेस्ट परवर्सिटी, तो इस बेंच ने, जज की जो बेंच डिसीजन दिया है, पुल्ड अप द ट्रायल जज, पुल अप का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, तो यहाँ पर पुल अप का मतलब है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो इस बेंच ने उस ट्रायल जज को जिसने ये डिसीजन दिया था उस समय, उसको भी उसकी भी आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है, फॉर मैनिफेस्ट परवर्सिटी, मैनिफेस्ट का दर्शाना होता है, परवर्सिटी का डिप्राविटी कह सकते हो, भ्रष्टता कह सकते हो, तो जो भ्रष्टता उसने जाहिर दर्शाई थी उसके कारण। इन इस ट्रीटमेंट ऑफ एविडेंस, जिस प्रकार के सबूत जो आए थे उसमें जो उन्होंने ट्रीट किया था उसके संदर्भ में, स्पेशली रिजेक्टिंग ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड्स द टेस्टिमनी ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, विशेषतया रिजेक्ट उन्होंने, जो ट्रायल जज थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था फ्लिम्जी ग्राउंड्स, फ्लिम्जी का मतलब होता है कमजोर, वीक, ग्राउंड्स का मतलब कारण, द टेस्टिमनी ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, टेस्टिमनी का मतलब सबूत, जो सबूत दिए थे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उसको भी फ्लिम्जी ग्राउंड्स के आधार पर, है ना, कि बहुत ही कमज़ोर सबूत है, इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया था। दैट देयर वाज नो साइन ऑफ मैनिपुलेशन और टेम्परिंग इन द फोटोग्राफ्स, दैट देयर वाज नो साइन ऑफ मैनिपुलेशन और टेम्परिंग इन द फोटोग्राफ्स एंड फुटेज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, कि वहाँ पर कोई ऐसा संकेत था ही नहीं कि कोई मैनिपुलेशन हुआ है, मैनिपुलेशन का मतलब छेड़छाड़ हुई है, टेम्परिंग का मतलब भी छेड़छाड़ है फोटोग्राफ्स के साथ, और फुटेज के साथ जो वीडियो फुटेज दिए गए थे और फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करवाए गए थे सबूतों के तौर पर, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी, उसके बावजूद इन्होंने उसको फ्लिम्जी ग्राउंड के आधार पर रिजेक्ट कर दिया था। इट वॉज वेल नोन टू पब्लिक, नॉन के साथ में टू का प्रयोग है कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस में नॉन के साथ टू लगता है, किसको जानकारी है उस संदर्भ में। तो इट वॉज वेल नोन टू द पब्लिक, तो लोगों को अच्छे से पता था दैट मिस्टर अलागिरी विल्डेड एनॉर्मस क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है प्रभाव, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, और विल्डेड का मतलब यहाँ प्रभाव डालने संबंध में है। तो ये बात अच्छे से पब्लिक को पता थी कि मिस्टर अलागिरी जो थे उनका बहुत बड़ा प्रभाव था एट दैट टाइम, उस समय पर, एंड दैट हिज सपोर्टर्स वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट, और उसके समर्थक जो थे वही उस घटनाक्रम में शामिल थे। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन का मतलब धमकी होता है, डराना होता है, तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन दैट प्रिवेल्ड, दैट इवन जर्नलिस्ट हु कवर्ड द इंसिडेंट डिनाइड देयर प्रेजेंस। तो ये तो बहुत ही संकेत मिल रहा था, इस बात का इंडिकेशन मिल गया था एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन की, किस प्रकार का धमकी भरा या फिर क्या डराने वाला माहौल उस समय था जो उस समय प्रिवेल करता था, प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट था, दैट इवन जर्नलिस्ट की, यहाँ तक कि जो पत्रकार थे जो कवर कर रहे थे इंसिडेंट, जिन्होंने कवर किया था इस घटनाक्रम को,
उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस से मना कर दिया था कि वो उस समय उपस्थित ही नहीं थे, ऐसा उन्होंने बता दिया। वाइल द कोर्ट हैज़ प्रिवेंटेड ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन दिस केस, जहां कोर्ट ने कोई भी असफलता, जो इस जस्टिस की असफलता को रोका है इस केस में, इट इज़ अ सॉर्डेड ट्रूथ, तो ये एक घटिया सत्य भी है। गंदा या घटिया या अनप्लीजेंट को बोलते हैं, सॉर्डेड तो एक अनप्लीजेंट सत्य भी है। दैट द स्टेट ऑफ अफेयर्स may continue in future too unless a moral political leader and pliant police officer mend themselves। mend का मतलब सुधारना है, pliant का मतलब लचीले को बोलते हैं, pliant का मतलब easily influence या directed कह सकते हो, जिसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सके, जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, उसे कहते हैं। एमोरल का मतलब है जिसे नैतिक या अनैतिक होने से कोई मतलब नहीं है, एकदम इंडिफरेंट होता है मॉरलिटी या इमोरलिटी से, नैतिक या अनैतिक से एकदम इंडिफरेंट होने को बोलते हैं एमोरल। तो ये एक अनप्लीजेंट सत्य है कि द स्टेट ऑफ अफेयर की ऐसे ही मामले कंटिन्यू हो सकते हैं, आगे भी ऐसी घटनाक्रम आगे भी देखे जा सकते हैं, अनलेस एमोरल पॉलिटिकल लीडर, जब तक कि ये जो राजनेता हैं जिनको नैतिक या नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, और प्लाइंट पुलिस ऑफिसर है जो कि आसानी से प्रभावित हो जाते हैं किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के चलते, मैन देमसेल्स, यदि वो अपने आप को नहीं सुधारते हैं, तब ऐसे घटनाक्रम आगे भविष्य में भी देखे जा सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस था कि द स्टेट, ये अनलेस और यहाँ तक का सेंटेंस एक क्लॉज था, दूसरा क्लॉज जो था स्टेट ऑफ अफेयर्स में कंटिन्यू इन फ्यूचर टू, ये दूसरा क्लॉज था। अनलेस इफ क्लॉज है तो जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपने किया है, मैंड का प्रयोग किया है, तो यहाँ कोई भी मॉडल प्लस V0 का प्रयोग होगा, तो ये ओपन कंडीशन को दर्शा रहा है। तो ये तो फर्स्ट एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरे की बात हम स्टार्ट करें, डिफरेंट लीग, ये IPL के बारे में दिया गया लेख है। एक अलग प्रकार का टूर्नामेंट है, अलग प्रकार की लीग है। इन इट्स 12th इटरेशन, इटरेशन का मतलब दोहरान होता है, रिपीटेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो 12th एडिशन ये है IPL का। द IPL फील्ड्स कंसर्न्स अबाउट इट्स प्लेस इन द क्रिकेट कैलेंडर। तो देखिए, एक तो फील्ड यहाँ पे है, तो फील्ड का मतलब यहाँ पे वो मैदान ना होकर ये क्रिया के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब यूँ कह सकते हो कि द IPL फील्ड्स कंसर्न्स, तो IPL जो है उसकी कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ वरीज भी हैं, अबाउट इट्स प्लेस इन द कैलेंडर ईयर, क्रिकेट कैलेंडर में अपने स्थान को लेकर। द इंडियन प्रीमियर लीग, IPL की फुल फॉर्म, सिंस इट्स लॉन्च इन 2008, जब से ये लॉन्च हुआ था 2008 में, हैज़ बिकम ए स्पोर्टिंग इंडल्जेंस, तब से लेकर अब तक ये एक स्पोर्टिंग इंडल्जेंस बन चुका है। एवरी समर की, हर गर्मियों में या अप्रैल में, जैसे जनरली मार्च और अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, तो हर गर्मी के सीज़न में एक स्पोर्टिंग इंडल्जेंस है कि एक माहौल, इंडल्जेंस का मतलब संलिप्तता या लिप्तता को बोलते हैं, स्पोर्टिंग का मतलब एक खेल का माहौल बन जाता है हर गर्मियों में। क्रिकेटिंग प्यूरिस्ट, प्योरिस्ट का मतलब आप नोट कर सकते हैं जो परंपराओं का ज़्यादा अनुसरण करते हैं, परंपराओं के आधार पर स्टिक रहते हैं, पारंपरिक नियमों में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, तो क्रिकेटिंग प्योरिस्ट है जो क्रिकेट के पारंपरिक नियमों को तरजीह देने वाले लोग हैं। में स्नीयर एट, हो सकता है कि वो उपहास करें, स्नीयर के साथ में एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, स्नीयर एट का मतलब उपहास करना होता है, जो हो सकता है कि उपहास करें 2020 का, जो 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, एंड देयर लैक ऑफ हिस्टोरिकल रेजोनेंस, और हो सकता है वो कहें कि इस प्रकार टूर्नामेंट्स जो हैं T20 जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कमी होती है हिस्टोरिकल रेजोनेंस की। रेजोनेंस का मतलब ये कह सकते हो कि ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस का रेजोनेंस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। वैसे रेजोनेंस प्रतिध्वनि को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की कमी इसमें होती है। बट देयर इज़ नो डिनाइंग, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, नो के बाद में आपको जेरेंड का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे डिनाइंग का प्रयोग है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट IPL's पॉपुलैरिटी एंड रिसिलियंस, कि IPL की जो लोकप्रियता है, और रिसिलियंस का मतलब कह सकते हो फिर से, रिसिलियंस लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं, तो जो IPL की फ्लेक्सिबिलिटी और पॉपुलैरिटी है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। द 12th एडिशन, जो ये 12वां संस्करण है, विच स्टार्टेड इन चेन्नई ऑन सैटरडे, जो कि चेन्नई में स्टार्ट हुआ सैटरडे को, विद एन ईजी विक्ट्री फॉर द होल्डर्स चेन्नई सुपर किंग्स, और इसमें मेज़बान चेन्नई सुपर किंग्स की आसान विजय हुई थी। विल स्पेन डाइवर्स वेन्यूज़ फॉर द 60 मैचेस, स्पेन का मतलब नोट कर सकते हो एक्सटेंड एक्रोस, स्पेन वैसे अवधि होती है लेकिन यहाँ पे वर्ब के रूप में है, इसका मतलब है स्टैंड एक्रोस, एक्सटेंड एक्रोस मतलब बढ़ना कह सकते हो, तो इसमें कह सकते हैं विल स्पेन डाइवर्स वेन्यूज़, डाइवर्स का मतलब अलग अलग, वेन्यूज़ का मतलब जहाँ पर ये मैचेस होने हैं,
फॉर द 60 मैचेस, तो 60 मैचेस के लिए अलग अलग स्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिस्पाइट द इलेक्शंस बीइंग हेल्ड थ्रू 7 फेज, इस चीज़ के बावजूद कि इलेक्शंस आयोजित किए जाएंगे थ्रू 7 फेजेज, 7 चरणों में, ड्यूरिंग अप्रैल से मई में। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो जो BCCI है, हैज़ एंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया है, दैट एवरी फ्रेंचाइजी गेट इट्स राइटफुल शेयर ऑफ होम एंड अवे मैचेस। इन चुनावों के बावजूद BCCI ने ये बात सुनिश्चित की है कि जितने भी फ्रेंचाइजी है उनको अपने घर में भी, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई में मैच इनका हुआ, तो अपने घर और घर से बाहर इनके मैचेस जो इनका अधिकार है, राइटफुल शेयर है, वो इनको मिले। बट बिसाइड्स द इमीडिएसी ऑफ सिक्सेज, इमीडिएसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग वन इनटू डायरेक्ट एंड इंस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग, मीन्स कह सकते हो किसी चीज़ को इंस्टेंट इन्वॉल्व कर ले आपको, तो वो इमीडिएसी है। लेकिन जो सिक्सेज में डॉट बॉल्स और इकस्टेटिक फैंस, वह खुश जो प्रशंसक, जो समर्थक मैदान में हैं, डॉट बॉल्स हैं और सिक्सेज हैं, इनमें जो इन्वॉल्वमेंट है, इसके अतिरिक्त द करंट IPL हैज़ डील विद द एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, नोट कर लीजिएगा। एन ऑब्वियस रिस्क या प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, एक स्पष्ट सी समस्या, स्पष्ट सा खतरा जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। तो द करंट IPL हैज़ टू डील विद, तो इन सब चीज़ों के अतिरिक्त जो वर्तमान में IPL है उसको डील करना है, उसको टैकल करना है एलिफेंट इन द रूम, एक समस्या से जो कि ऑब्वियस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड ऑन May 12, यहाँ पे कंक्लूड का मतलब है अंत होना। अब संभावना है कि 12 मई को इसका अंत होगा इस टूर्नामेंट का। एंड इमीडिएटली द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैलेंडर अवेट्स द प्लेयर्स, और इसके ठीक बाद में ICC का कैलेंडर में एक बड़ा, सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर वेट करेगा। अवेट जो शब्द है वो वेट फॉर का रिप्लेसमेंट हो सकता है। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट कर सकते हैं, वेट के साथ फॉर का प्रयोग हो सकता है, लेकिन अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स ऑन May 30, तो वर्ल्ड कप जो है वो 30 मई को यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स ऑन May 30, 30 मई को वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा विद होस्ट इंग्लैंड टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका एट द ओवल, और इसकी शुरुआत होगी कि जो मेज़बान इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट होगा, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना है, साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा इसका, ओवल यहाँ पे जगह का नाम है। इंडिया विल ओपन इट्स कैंपेन, भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा विद द गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट साउथहैम्पटन ऑन June 5। 5 जून को भारत का पहला मैच होगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही है। बट देयर इजंट एनफ टाइम फॉर द इंडियन टीम टू रिकपरेट, रिकपरेट का मतलब रिकवर करना है, किसी मुश्किल परिस्थिति से वापस आकर फिर से एनर्जी गेन करना है, तो रिकवर या रीगेन को बोलते हैं रिकपरेट। लेकिन भारतीय टीम के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है रिकपरेट करने का, रीगेन करने का, क्योंकि देखा है भारत अभी IPL में व्यस्त है, तो इतना समय इनको नहीं मिल पाएगा। 12 मई के बाद में 5 जून का इनको मैच होने वाला है। विराट कोहलीज मैन हैव बीन प्लेइंग विदाउट ए ब्रेक ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, विराट कोहली के जो प्लेयर्स हैं, मतलब उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं, हैव बीन प्लेइंग विदाउट ए ब्रेक, वो बगैर किसी ब्रेक के खेल रहे हैं, और द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से। देखिए यहाँ पर हैव बीन प्लेइंग इसीलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। जब टाइम मेंशन किया जाए तो कंटिन्यूअस टेंस ना आकर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से बिना ब्रेक के खेल रहे हैं विद टूर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉलोड बाय द लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट विजिटिंग ऑस्ट्रेलियंस। पहले टूर किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, उसके बाद में लिमिटेड ओवर सीरीज़ खेली गई, T20 सीरीज़ खेली गई, ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ भारत में आके खेल के गए हैं। देन प्लंज्ड इनटू द IPL, और फिर ठीक बाद में IPL में खेलने लग गए हैं। प्लंज इनटू वैसे गोता लगाना होता है, तो यहाँ IPL में इनका प्रवेश हो गया। एंड नाउ विद द वर्ल्ड कप लूमिंग लार्ज, लूमिंग लार्ज का मतलब होता है इमिनेंट होना, जो भी चीज़ नज़दीक है, जो मंडरा रही है, जो बहुत नज़दीक घटित होने वाली है निकट भविष्य में, उसे कहते हैं लूमिंग लार्ज। और अब वर्ल्ड कप जल्द ही आने वाला है। दैट ओल्ड डिबेट ऑफ क्लब वर्सेज कंट्री हैज बबल्ड अप अगेन, बबल अप का मतलब नोट कर लीजिए, बबल अप का मतलब है बिकम ऑब्वियस, स्पष्ट हो जाना। तो जो पुरानी डिबेट है, एक बहस का बिंदु रहा है क्लब वर्सेज कंट्री की, क्लब पहले या देश पहले, तो IPL जो कि क्लब टूर्नामेंट का एक इमिटेशन है, और कंट्री जो कि वर्ल्ड कप जहाँ पे देश को रिप्रेजेंट करना होता है प्लेयर्स को, इस बहस ने फिर से अपना स्थान बना लिया है, फिर से ये बहस ऑब्वियस हो गई है। एंड राइटली सो, सही भी है।
देयर आर फियर्स अबाउट इंडियन एंड ओवरसीज क्रिकेटर्स पिकिंग अप इंजरीज इन द लीग। ये आशंकाएं हैं कि भारतीय और जो विदेशी क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं वो इंजर भी हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, विच माइट स्कपर देयर वर्ल्ड कप प्लान्स। स्कपर का मतलब नोट कर लीजिएगा, थ्वार्ट को बोलते हैं स्कपर, THWART, विफल करना, बाधित करना। तो अगर उनको चोट लग जाती है तो हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप की जो उनकी योजनाएं हैं, उनके प्लानिंग है, उसको वो धूमिल कर दे, उसको वो बाधित कर दे, विफल कर दे। माइट इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत दूर की संभावना है, इसके लिए माइट मॉडल का प्रयोग किया गया है। द नेशनल सेलेक्टर्स, जो राष्ट्रीय चयनकर्ता हैं, हु आर कीपिंग एन आई, जिन्होंने नजरें बनाए हुए हैं, आउट ऑफ सब सरप्राइज टैलेंट, कि हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेयर उनको मिल जाए, सरप्राइज टैलेंट उनको मिल जाए, इमर्जिंग इन द लीग, इस लीग में उभर कर आए, आर होपिंग दैट द कोर ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टार्स, उनकी ये भी आशा है कि जो एक सेंट्रल ग्रुप है, कोर का मतलब सेंट्रल होता है, कि सेंट्रल ग्रुप जो एस्टैब्लिश्ड स्टार्स का है, एस्टैब्लिश्ड स्टार्स का मतलब आप कह सकते हो कि जो स्थापित स्टार्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, विल रिमेन फिट फॉर क्रिकेट शो पीस इवेंट, कि वो शो पीस इवेंट जो है उसके लिए वो तैयार रहेंगे। रिमेन फिट मतलब वो फिट रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे क्रिकेट शो पीस इवेंट के लिए। मतलब ये है शो पीस इवेंट का मतलब यहाँ सबसे बड़ा चकाचौंध भरा जो टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए। देयर इज स्पेक्यूलेशन अबाउट द BCCI, स्पेक्यूलेशन का मतलब अनुमान या अटकल को बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। देयर इज स्पेक्यूलेशन, ये एक अनुमान है, अबाउट द BCCI एंड द टीम, इंडियन टीम मैनेजमेंट, BCCI और इंडियन टीम मैनेजमेंट के बारे में, हैविंग हैड ए वर्ड विद टीम ओनर्स, की वो ज़रूर बात करेंगे। हैविंग हैड वर्ड का मतलब यहाँ पे हैव ए वर्ड का मतलब बातचीत करना है, कि ज़रूर बात करेंगे टीम ओनर्स से, और वर्कलोड मैनेजमेंट, कि वो इतना दबाव न डाले प्लेयर्स पर, सो दैट की प्लेयर्स की, ताकि मुख्य प्लेयर्स जो हैं डोंट सफ़र ए बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है फिजिकल और मेंटल कोलैप्स कह सकते हो, ज़्यादा काम करने से जो फिजिकल या मेंटल कोलैप्स होता है उसे कहते हैं बर्नआउट, ताकि उनको फिजिकल या मेंटल कोलैप्स ना झेलना पड़े। Yet there is no clarity about this plan, लेकिन इस प्लान के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। एंड द फियर ऑफ फटीग, फटीग का मतलब थकान है, डीरेलिंग द क्रिकेटर्स इज जेन्युइन वन, और जो आशंका है कि थकान से क्रिकेटर जो है डीरेल हो सकते हैं, वो एक वास्तविक आशंका है। अमिडस दिस कन्फ्यूजन, इस भ्रम की स्थिति के बीच, द IPL स्टिल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए फ्यू इंडियन प्लेयर्स टू प्रेस देयर क्लेम्स टू बी ऑन द फ्लाइट टू लंदन। तो यहाँ पे इन भ्रम के बीच में IPL जो है अभी भी एक अवसर है, एक अवसर प्रदान करता है कुछ भारतीय प्लेयर्स के लिए, कि वो अपना दावा ठोक सकते हैं कि वो लंदन जा सकते हैं, इंग्लैंड में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हैं, सॉरी जो वर्ल्ड कप होने वाला इसका हिस्सा बन सकते हैं। द ऑस्ट्रेलियन ड्यूओ ऑफ स्टीव स्मिथ एंड डेविड वार्नर, ड्यूओ का मतलब दो लोगों का समूह है, तो ऑस्ट्रेलियन जो दो क्रिकेटर्स हैं स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर है, हु आर कमिंग बैक आफ्टर ए 1 ईयर बैन, जो कि 1 साल के प्रतिबंध के बाद वापस लौट रहे हैं। फॉलोइंग द बॉल टेम्परिंग क्राइसिस, और प्रतिबंध इनको लगा था बॉल टेम्परिंग के कारण, बॉल से इन्होंने छेड़छाड़ की थी कैपटाउन में, साउथ अफ्रीका के लास्ट मार्च की बात है। आर ऑल्सो कीन टू एक्सेल, वो भी बहुत उत्सुक हैं, कीन टू का मतलब ईगर होना होता है, एक्सेल का मतलब श्रेष्ठता जाहिर करना, फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर हैदराबाद रेस्पेक्टिव क्रमशः। इसका मतलब ये हुआ कि स्टीव स्मिथ का संबंध राजस्थान रॉयल्स से है और डेविड वार्नर है सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, तो ये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। एंड क्लेम देयर बैगी ग्रीन कैप्स, बैगी ग्रीन कैप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के द्वारा पहने जाने वाली कैप के लिए इस्तेमाल होने वाला एक फ्रेज है, और वो दावा करेंगे कि वो उनको भी राष्ट्रीय टीम में स्थान मिले। स्ट्रेंजली, काफ़ी अजीब व गरीब तौर पर, द डोमेस्टिक टूर्नामेंट विद एन इंटरनेशनल फ्लेवर एज राहुल द्रविड़ डिस्क्राइब द IPL, जैसा कि राहुल द्रविड़ ने IPL को डिस्क्राइब किया था कि यह घरेलू टूर्नामेंट है लेकिन इंटरनेशनल फ्लेवर इसमें देखने को मिलता है। कंटिन्यूज टू हैव नो स्पेस फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोई स्थान इसमें नहीं मिल रहा है। रेजिंग क्वेश्चंस, ये प्रश्न उठा रहा है टूर्नामेंट अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, कि इसको जब ऑर्गेनाइज करने के जो सिद्धांत थे क्या उस पर खरा उतर रहा है। पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स, राजनीति और पैसों की जो बात है री-एनफोर्स का मतलब होता है री स्ट्रेंथन करना, मजबूती प्रदान करना, ईच अदर, एक दूसरे को मजबूती दी है इन्होंने, टू मेक एन इवन डीपर इम्पैक्ट ऑन द IPL, बहुत अधिक गहरा प्रभाव डाला है IPL पर पॉलिटिक्स और कॉमर्स ने भी। तो ये आज का सेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब कल मुलाकात होगी 26 मार्च के एडिटोरियल सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।